इलाका अमेरिका का, लड़ाकू विमान पुतिन के। अमेरिका के दरवाजे पर गरजे रूसी फाइटर। पुतिन के बारूदी इरादों से डर गया पूरा यूरोप। ट्रंप ने भेजे हथियार तो पुतिन ने भेजा फाइटर। यूक्रेन की लड़ाई अमेरिका और रूस तक आई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलें देने का ऐलान किया। ये वही ऐलान है जिसके बाद रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खिलाफ भीषण युद्ध छेड़ दिया। एक तरफ पुतिन की सेना ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर ताबड़तोड़ बम वर्षा शुरू कर दी, दूसरी तरफ रूस के लड़ाकू विमानों ने अलास्का में अमेरिकी बेस के करीब अपने लड़ाकू विमानों की परेड करा दी। यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब सीज फायर नहीं, महायुद्ध की तैयारी है, जिसकी जद में सिर्फ यूक्रेन नहीं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक है। रूसी मीडिया में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के 50 दिन वाले अल्टीमेटम के बाद पुतिन ने महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अगर युद्ध में अमेरिका की एंट्री हुई तो पुतिन की सेना अलास्का में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बना सकती है। दरअसल अलास्का में अमेरिका का एयरबेस है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी डिफेंस स्ट्रैटेजी का एक बड़ा सेंटर अलास्का रहा है, जहां उत्तरी अमेरिकी एरोस्पेस डिफेंस कमांड के रडार सिस्टम हैं। आज भी अलास्का में अमेरिका का जॉइंट बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन और आइल्सन एयरफोर्स बेस है। अमेरिकी बेस पर F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग जैसे 5th जनरेशन लड़ाकू विमान तैनात हैं। रूसी मीडिया का दावा है कि पुतिन ने अमेरिकी एयरबेस के करीब अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था, जिसका मकसद अमेरिका को ये बताना था कि रूस के टारगेट पर अमेरिका का एयरबेस है। रूस के बारूदी इरादों ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक खतरे की नई घंटी बजा दी है, क्योंकि अमेरिकी एयरबेस के करीब लड़ाकू विमानों को भेजने के साथ साथ रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और यूरोप को सीधी धमकी दे दी है। पश्चिमी देशों के दिए हथियारों के चलते यूक्रेन में तनाव बढ़ा है, लेकिन लड़ाई भीषण हुई तो पश्चिमी देशों को रूस के हमले झेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर नाटो ने रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो रूस पूरी ताकत से जवाब देगा। इस बारे में पश्चिमी देशों के नेताओं की जो सोच और बयान है वो मूर्खतापूर्ण है। अभी यूक्रेन को अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट की डिलीवरी में वक्त लगेगा। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि पैट्रियट की डिलीवरी से पहले ही पुतिन का इरादा है यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करना। अगर यूक्रेन सरेंडर करता है तो ये रूस की बड़ी जीत होगी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी हार। अपने इसी प्लान के तहत पुतिन ने रूसी सेना को हमले की खुली छूट दे दी है। बीते कुछ दिनों में रूस लगातार यूक्रेन पर बारूदी कहर बरपा रहा है। 12 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। 700 ड्रोन, 10 बॉम्बर और दर्जनों मिसाइलें मारी थी, तो 16 जुलाई को रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन कराह उठा था। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अब युद्ध विराम की कोई संभावना नहीं है। ट्रंप का यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय कीव को शांति प्रयास छोड़ने का संकेत है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन समेत तमाम शक्तिशाली मुल्क यूक्रेन का खुला समर्थन कर रहे हैं। लगातार पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद पुतिन लगातार बम से बारूदी जवाब दे रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध विराम करवाएंगे, लेकिन ट्रंप की एंट्री के साथ ही यूक्रेन रूस युद्ध पहले से ज्यादा घातक हो गया। पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को मॉस्को पर हमले का प्लान बताया, लेकिन रूस की चेतावनी से डरे ट्रंप अपने बयान से पलट गए। यूक्रेन युद्ध की आंच पूरे यूरोप को खाक कर सकती है। इसका अंदाजा अमेरिका के कई सहयोगियों को सताने लगा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान मानते हैं कि युद्ध तभी खत्म होगा जब अमेरिकी राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की 1-to-1 मुलाकात होगी। ये बात सब कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है। इसका मतलब है कि कोई झूठ बोल रहा है। कोई समझौता कीव से नहीं आएगा, वो वॉशिंगटन और मॉस्को से आना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक शांति नहीं होगी।
ये संघर्ष तब तक नहीं रुकेगा जब तक रूस और अमेरिका के राष्ट्रपति वार्ता की मेज पर नहीं बैठते। ये बात यूरोप और अमेरिका को समझ में आ चुकी है कि दबाव बनाकर पुतिन को रोकना असंभव है, लेकिन सवाल यही है कि पुतिन कैसे रुकेंगे। अगर पुतिन रुके नहीं, युद्ध जारी रहा, तो आज नहीं तो कल यूक्रेन की लड़ाई महायुद्ध के बुहाने तक जरूर पहुंच जाएगी। आज तक ब्यूरो।